परीक्षित की आंखें भरी हुई थी, आनंद हो रहा था। कहा गुरुदेव बताइए कि फिर भगवान ने क्या किया। कहा मातरम पितरम चैव मोचय्यत पातबंधना। उनके माता पिता बंधन में थे। परीक्षित पुत्र की पहचान यही है, जो पुमान नाम के नरक से तारता है उसको पुत्र कहते हैं। परीक्षित माता पिता संसार में तब तक बेचारे कष्ट पाते हैं जब तक बच्चे छोटे होते हैं, और जिनके बच्चे सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, संसार की गरीबी से, संसार की विपत्ति से वह माता पिता मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है, आज के समय में बच्चे छोटे होते हैं तब थोड़ा बहुत माता पिता सुख देख लेते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तो उनके पास में विपत्ति, परेशानी और दुख के अलावा और कुछ भी नहीं होता। एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार पाल पोस करके बड़ा करे और वो शराब पी के आए, उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी जिसने सुपारी भी जीवन में ना खाई हो। जुआ खेलता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, उस माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, वह साक्षात ईश्वरीय शक्ति लेकर के आए हैं। वह लोग बड़ों का आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, माता पिता को भगवान से ज़्यादा मानते हैं। मातरम पितरम चैव मोचय्यत पातबंधनात् कृष्ण रामो वंदाते शिरसा स्पृश्य पादयो। सुनिए, इसमें बहुत ऐसी कथाएं हैं, और शायद ऐसा हो सकता है कि पिछली कथाओं में मैंने ना कही हो सकता है। वैसे तो मैं कथा ज़्यादा से ज़्यादा ही कहता हूँ, फिर भी हो सकता है क्योंकि मैं सुनी सुनाई कथा, मेरी यहाँ से आगे कोई कथा होगी तो इस कथा को बोलूँगा ही नहीं। मैं 2-3 साल पहले मैं भगवानपुर में कथा करके गया हूँ, वीडियो मिला लेना। वहाँ की कथा एक दूसरे प्लेटफार्म की थी और यहाँ की कथा एक दूसरे हिसाब से। नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कि ये तो हमने वहाँ सुनी ली है। कथा का तो आनंद है कि आप ये ना समझ पाएँ कि वक्ता अगला अक्षर बोलेगा क्या, और हमसे पहले आप ही ने बोलना शुरू कर दिया तो फिर हमारे बोलने का क्या प्रभाव होगा। किसी ने मुझे कहा कि चौथे दिन कृष्ण जन्म नहीं हुआ। मैंने कहा मेरी कथा रटन तू नहीं है इसलिए चौथे दिन नहीं हुआ। यदि उतनी ही सामग्री होती, रटन तू होती, तो चौथे दिन हो जाता कृष्ण जन्म। लेकिन रटन तू कथा नहीं है इसलिए वो चौथे दिन नहीं हुआ। सरलता से बोल रहा हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके से। ये चैप्टर आप सुन रहे हैं, ये भी वो है जो प्राय वक्ता लोग नहीं कहते। जो ये बातें जो कही हैं, जो 2 श्लोक जो डाल दिए हैं भगवान सुखदेव ने, 1 करोड़ बार प्रणाम करने के लायक हैं दोनों श्लोक। 47 और 48 नंबर का श्लोक है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का। एक श्लोक में तो ये कह दिया था कि जो जीव को परेशान करेगा, किसी को भी, गरीब अमीर छोटा मोटा जीव जंतु किसी को भी परेशान करेगा, धरती पर उसको ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। अरे दुर्वासा कितने बड़े तपस्वी हैं, आप तो 9वें स्कंद में सुन चुके हैं। भगवान ने हाथ उठा दिए थे, कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए जीव की हिंसा न करें, उसे परेशान न करें। सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। दूसरे श्लोक में कहा कि परमात्मा की निंदा करके बड़े मत बनिए। ईश्वर की निंदा करोगे तो ईश्वर का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। 2 श्लोक भगवान सुखदेव ने कंस की मौत के बाद में बोले। कंस का कुनबा भी समाप्त हो गया था, तब बोले। बहुत ज़्यादा हैं, वो रो रही थी, उनकी मामी मूमियाँ बहुत ज़्यादा रोईं। कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया जो प्रभु श्री राम जी ने वाली की मृत्यु पर तारा को ज्ञान दिया था। बिल्कुल स्वयं बिल्कुल वही भगवान ने कहा, परमात्मा ने समझाया, और उसके तद्वशात जहाँ माता पिता बंधन में थे, कारागृह में, और मेरे भगवान ने अपने
भाई के साथ, बलराम जी के साथ में उधर प्रस्थान शुरू किया। श्री सुखवाच, भगवान सुखदेव बोले, कहा पितराबुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम सा भूदति निजाम माया तथा न जनमोहिनी। भगवान ने अपनी माया माता पिता के ऊपर डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि कृष्ण बलराम ने पिताजी को प्रणाम किया था, माँ को प्रणाम किया था, और उन्होंने कृष्ण बलराम को छुआ नहीं, गले से नहीं लगाया। नहीं तो प्राय बच्चे प्रणाम करते हैं तो माता पिता तो कंठ से लगाते ही है, लेकिन भागवत में सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी महाराज ने और माता देवकी ने अपने पुत्रों को छुआ तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? उन्होंने मन में विचार किया कि साधारण बच्चे नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बिना कंस को कोई दूसरा मार ही नहीं सकता। ऐसा विचार करके उन्होंने छुआ नहीं। एक बार देवर्षि नारद जी ने पूछा था कि आप धरती पर क्यों अवतार लेते हो? तो वे प्रधेनु सुर संत थे, तो सब कुछ है ही, लेकिन इसके अलावा भी भगवान ने एक बात कही। विष्णु पुराण में भगवान कहते हैं, ये जितने भी ऋषि हैं मेरे यहाँ आके कहते हैं कि मृत्यु लोक के मम्मी माता पिता बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो इन संतों की बात सुन सुन करके मेरा भी मन हुआ और मैंने भी सोचा कि उस माता पिता का दुलार मैं भी लेकर के आऊं। और तो जितने कारण थे सो थे ही, लेकिन उसका प्रमुख कारण था मैं भी माता पिता का स्नेह लेने का इच्छुक था, इसलिए धरती पर मैंने आके अवतार धारण कर लिया। कृष्ण बलराम दोनों चरणों में गिरे, लेकिन वो खड़े नहीं हुए, बिल्कुल उन्होंने उनको उठाया नहीं। तो भगवान समझ गए कि ये हमें ईश्वर समझ रहे हैं, और इसलिए इन्होंने हमें छुआ तक नहीं। तो पितराबुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम माँ भूदित निजाम माया ततात जनमोहिनी। जो माया सबको मोहित कर देती है, भगवान ने अपनी उसी माया को डाल दिया। जैसे ही माया का आवरण हुआ, फिर भगवान ने वंदन प्रणाम किया, माता की छाती में से दूध छलकने लगा, माता की आंख में आंसू आ गए। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। और मन में विचार किया कि मेरे ये वो पुत्र हैं जो मेरे हृदय से, मेरे उदर से जो प्रकट हुए हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए छाती से लगा लिया। सुखदेव भगवान कुछ बड़ी अद्भुत बातें बोले हैं, आनंद हो गया। यस्तयोरात्मजः कल्पात्मना च धनेन च वृत्तम न दधातम प्रेषशुमासम खादयन्ति ही। इन श्लोकों का व्याख्यान सुने। इससे पहले के श्लोक में तो लिखा है, या वाला पितृगेहास्ता विदन्ते ललिता मुदम। जो बच्चे अपने आप में सार्थक हैं, धन हैं, उनके पास कोई भी कमी नहीं है, 100 वर्ष तक माता पिता की सेवा करें तो भी माता पिता के ऋण से वो उऋण नहीं हो सकते। 100 साल पूरे माँ बाबू जी की सेवा करें, घटुअन पड़ जाएं, लेट जाएं, नहलाएं, भोजन कराएं, पाम दवाएं, पैदल न चलने दें, पीठ पर बिठा करके लेके जाएं, जितनी भी सुख सुविधा होती है वो सब करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इतने पर भी संतान माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकती। माता पिता का जीवन में वो स्थान है। माता पिता ना होते तो हम होते ही कहाँ से। प्राणों की आहुति डाल करके भी माता पिता की सेवा होती है, तो समझदार व्यक्ति को करनी चाहिए। और इसमें और क्या वर्णन कर दिया, वो वर्णन, निर्वेशम पितुर्मर्त्या शतायुषः, 100 वर्ष तक सेवा करने पर भी उऋण नहीं हो पाएगा। और फिर वर्णन किया कि यस्तयोरा आत्मजः कल्पा आत्माना च धनेन च वृत्तिम न दद्यात् तम प्रेत्या स्वमासम खादयन्ति ही। जो माता पिता की सेवा किए बिना इस धरती पर मौत को प्राप्त होते हैं, यमराज के यहाँ इसको दंड तो मिलता ही है,
ये भूखा चिल्लाता है तो यमदूत कहते हैं कि अपना ही मांस नोच करके खाजे। यह स्पष्ट वर्णन है, जिसने माता पिता को अपमानित किया है, उन्हें त्रसित किया है, उन्हें कष्ट दिया है, ऐसा जीव मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है और अपना ही मांस नोच करके वो खाता है। इसमें तो वर्णन है कि 1 करोड़ वर्ष तक उस जीव को धरती पर जन्म नहीं मिलता। ये पन्ने में लिखा है इसमें, 1 करोड़ वर्ष तक उस जीव को धरती पर जन्म नहीं मिलता जिसने माता पिता को अपमान किया है, उन्हें कष्ट दिया है, उनके ऊपर हाथ उठाया है।